गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका एक बार फिर मेंटोर जी लाइव क्लासेस पर। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आपको बात करनी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो पहले आपको पता होना चाहिए ये शब्द एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। व्हेन टू और मोर देन टू सिंपल सॉल्ट्स। बच्चों, अभी होते क्या सिंपल सॉल्ट? सिंपल सॉल्ट मींस सिंपल सॉल्ट मींस जिसमें एक टाइप का केटायन हो बच्चों, वन टाइप ऑफ केटायन एंड वन टाइप ऑफ हो बच्चों एनायन का। मतलब जैसे बच्चों मेरे पास ये है, मेरे पास K2SO4 है बच्चों। इसमें केटायन कौन है? K प्लस, जिसमें वन टाइप केटायन हो बच्चों और वन टाइप क्या हो बच्चों? वन टाइप एनायन हो। ठीक है, टाइप नॉट नंबर। या यू कैन से दो salts which are obtained by acid and base reaction, by acid base reaction। जैसे बच्चों मैंने कोई एसिड ले लिया और मैंने कोई बेटा बेस ले लिया, चलो मैंने KOH ले लिया, तो क्या मिल गया? K2SO4 मिल गया बच्चा, है ना? तो जिसमें एक टाइप का कैटायन हो, एक टाइप का एनायन हो, यू कैन से salts which are obtained by acid base reaction are called simple salt। बेटा क्लियर? तो जब दो या दो से ज्यादा सिंपल सोल्ट हम किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व कर दें, देन एक्स्ट्रा सॉल्वेंट इज इवापोरेटेड आउट। ठीक, तो जो नीचे बैठ जाएगा बेटा सॉलिड, दैट सॉलिड इज कॉल्ड एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। जैसे बच्चों मैंने क्या करा, अ, एक टेस्ट में बच्चों मैंने क्या ले लिया, एक सिंपल सोल्ट ले लिया से K2SO4। मैंने एक और टेस्ट ट्यूब ली बच्चों, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने ले लिया एक दूसरा कंपाउंड से एल्यूमिनियम सल्फेट, जो हमारा सेकंड सिंपल सोल्ट है। अब मैंने क्या करा, एक बड़ी सी ट्यूब ली जिसे हम बॉइलिंग ट्यूब बोलते हैं। उस टेस्ट ट्यूब में बच्चों मैंने दोनों कंपाउंड मिक्स कर दिए और वाटर या सॉल्वेंट मैंने डाल दिया बच्चों। जब मैं सिंपल सॉल्ट में डालूंगा सॉल्वेंट, तो क्या हो जाएगा? ये सब डिजोल्व हो जाएंगे और क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। आप इसको हीट कर दो, हीट करोगे तो क्या होएगा? जो बेटा वाटर है आपका, वो वन के पेपर उड़ जाएगा। ठीक, एंड दिस सॉल्यूशन बिकम्स कंसंट्रेटेड। ठीक है बच्चों, एंड यू ऑब्टेन कंसंट्रेट सॉल्यूशन। जिसको ठंडा करोगे तो ठंडा करने पर क्या होगा बच्चों? कुछ सॉलिड आपके नीचे बैठ जाएंगे, कुछ है ना, बहुत सॉलिडिफाई हो जाएगा। दैट क्रिस्टल्स और सॉलिड रेजिड्यू इज कॉल्ड एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ठीक है बच्चों, हमने दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट लिए, हमने उन्हें सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया, देन एक्स्ट्रा सॉल्वेंट इज इवापोरेटेड, ऑन कूलिंग वी ऑब्टेन अ क्रिस्टल और सॉलिड और रेजिड्यू, दैट इज कॉल्ड एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब जैसे बच्चों ये एग्जांपल, KCl MgCl2, ये मेरा सिंपल सोल्ट वन है, ये सिंपल सोल्ट टू है। सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लिया बच्चों मैंने, फालतू पानी हमने
कहते इवेपोरेट, ठंडा करा, हमें ये मिल जाएगा KCl.MgCl2.6H2O, जिसका कॉमन नाम क्या है, कार्नालाइट। ठीक, अगेन सेकेंड एग्जांपल, सिंपल सोल्ट 1 लिया, सिंपल सोल्ट 2 लिया बच्चों, वाटर में हमने इनको डिजोल्व कर दिया बच्चों, है ना, वाटर में डिजोल्व कर दिया, देन एक्स्ट्रा सॉल्वेंट इज इवेपोरेटेड, तो बेटा क्या होगा, जो रेजिड्यू बनेगा दैट इज कॉल्ड पोटास एलम। ठीक, जिसको हम फिटकरी बोल देते हैं बच्चों। ऐसे ही मैंने फेरस सल्फेट लिया, अमोनियम सल्फेट लिया, वाटर में डिजोल्व करा, फालतू पानी उड़ा दिया, वी ऑब्टेन मोर सॉल्ट। KCl लिया, FeCl2 लिया, एक्वस, हमें ये मिल गया। फिर सिमिलरली कॉपर सल्फेट में गैस पास करिए अमोनिया। तो बच्चों ये है एग्जांपल एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड की। तो जब हम दो या दो ज्यादा सिंपल सॉल्ट लें, उन्हें हम सॉल्वेंट में डिजोल्व कर दें और फालतू सॉल्वेंट कर दें इवेपोरेट, तो हमें को क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एक कंसंट्रेट सॉल्यूशन, जिसको ठंडा करने पे बेटा हमें क्या मिलेंगे, हमें मिलेंगे एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड मिलेंगे। ठीक, ये बच्चों एग्जांपल है। अब बच्चों हुआ क्या, जैसे एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, जैसे बच्चों मैंने क्या करा, मैंने से पोटास एलम लिया बच्चों, पोटास एलम को जब मैंने वाटर में डिजोल्व किया, तो बच्चों पोटास एलम गायब, डिसअपियर हो गया। जैसे नमक डालते पानी के अंदर, नमक गायब हो जाता है, दिखा नहीं है आपको, वैसे ही पोटास एलम जो डाला पानी के अंदर तो गायब हो गया। इसका मतलब यह है कि पोटास एलम ने अपना अस्तित्व, आइडेंटिटी खो दिया। जबकि मैंने ये वाला सॉल्ट, ये है ना, जबकि ये वाला एडिशन मोनो कंपाउंड डिजोल्व किया वाटर के अंदर, UNH3 4SO4, तो बच्चों ये ब्लू कलर का होता है बच्चों, और वाटर जो था बेटा सॉल्यूशन वो ब्लू हो गया, दिख रहा है बच्चों ब्लू, वो ब्लू हो गया, मतलब ब्लू था बेटा कंपाउंड और ब्लू ही कलर हो गया सॉल्यूशन का। एक से पोटासियम है जिसने अपनी कलर लॉस कर दिया, खो दी अपनी आइडेंटिटी, उसने इसने अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखी। तो इस बेसिस पे हमने एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड को क्लासिफाई कर दिया दो कैटेगरी में, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो बच्चों वो एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दे, लॉस आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, वो कहलाते हैं बच्चों डबल सॉल्ट। और जो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखे, मेंटेन आइडेंटिटी इन एक्वा सॉल्यूशन, बेटा वो कहलाएंगे आपके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक, तो हम कह सकते हैं बच्चों ये कार्नालाइट, पोटासियम एंड मोहर सॉल्ट ये क्या है, ये डबल सॉल्ट है। और जो बेटा आपका ये है ये सॉल्ट है, ये क्या बेटा आपके ये है ना, जो कंपाउंड मिले थे आपको एडिशन कंपाउंड, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है। इनके नाम की बात करेंगे बच्चों, पूरा टॉपिक है आईपीएससी नोमेनक्लेचर, उस टॉपिक के अंदर हम इनके नाम की ही बात करेंगे। अब बेटा क्वेश्चन आता है कि डबल सॉल्ट ने क्यों लॉस करी अपनी आइडेंटिटी एक्वा सॉल्यूशन में। ऐसा इसलिए हुआ, जब आप डबल सॉल्ट में डालते हो वाटर, ठीक, अगर आप वाटर ऐड करो डबल सॉल्ट के अंदर, तो बच्चों वो
वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। जैसे Fe आयन बच्चों अलग हो जाएगा, है ना, SO4 अलग हो जाएगा। ये बेटा अमोनियम आयन है ना, ये दो अमोनियम आयन है, ये भी अलग हो जाएंगे। और ये SO4 बेटा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं। ठीक, क्योंकि हर आयन टूट जाता है, अलग हो जाता है वाटर डालने पर। तो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, एमसीक्यू में, कि एक मोल मोहर सॉल्ट कितने मोल आयन देगा। आप काउंट कर सकते हो। एक मोल अगर मैं मोहर सॉल्ट को डिजोल्व करूं वाटर के अंदर, तो 1 2 3 और 2 5, तो 5 मोल्स आयन आपको मिलेंगे। ठीक, ऐसे ही 1 मोल पोटास एलम कितने मोल आयन देगा वाटर डालने पर, तो आप देख सकते हो 2K है बच्चों। एक क्या है बच्चों, SO4, बट दो क्या है आपके, एल्यूमिनियम, और बट तीन क्या है, SO4। तो 2 3 2 5 3 8, वाटर तो आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, वो तो आयन है नहीं बच्चों। तो मैं कह सकता हूं 1 मोल पोटास एलम क्या देगा, 8 मोल आयन देगा ऑन कंप्लीट डिसोसिएशन। जैसे ऐसे बच्चों को पूछ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में, कि 1 मोल ऑफ पोटास एलम ऑन कंप्लीटली डिसोसिएशन इन वाटर विल प्रोड्यूस 8 मोल आयंस, है ना। ठीक, क्लियर बच्चों। बच्चों जो बात की थी हमने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की, ठीक, जो बात बेटा की थी हमने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की, वही कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है आगे जाके क्या कहलाए बच्चों, यही कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहलाए आगे जाके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाए। जब स्टडी होगी बच्चों बॉन्ड की, है ना, कि इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, ठीक, तब जाके इनका नाम पड़ गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नाम बता रहा है, यानी इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सोल्ट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। तो चलो, अगर बात हमें करनी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो पहले बच्चों हमें कुछ टर्म पता होने चाहिए, जो टर्म बार बार इस चैप्टर में आएंगे। ठीक, अगर उन टर्म्स को हम अभी पढ़ लें तो ये चैप्टर हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा बच्चों। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है लिगेंड्स। मैं एक छोटी बात बता रहा हूँ बच्चों, एक इन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या होएगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट होएगा। इस स्क्वायर ब्रैकेट के इस तरफ कौन होंगे, कैटायन होंगे बच्चों। तो यहाँ पर जो होएगा वो होएगा आपका सेंट्रल मेटल होएगा। चलो मैंने Fe मान लिया, या आयन। और बच्चों जो सेंट्रल मेटल एटम से जो है एटम्स होंगे, एटमिक ग्रुप होंगे, आयन होंगे, उन्हें हम लिगेंड्स बोलते हैं। और बच्चों यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे बच्चों आपका एनायन होएगा। ठीक, तो ये इनकी पोजीशन है। स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट आउटसाइड लेफ्ट में बेटा क्या होएगा, कैटायन होएगा, और ब्रैकेट के आउटसाइड राइट में क्या होगा, एनायन होएगा। अंदर क्या होगा, एक मेटल होएगा, जिसे हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे। बाकी जो होंगे एटम और एटमिक ग्रुप, उन्हें लिगेंड बोलेंगे। जिसे मैं बताया जा रहा हूं बच्चों, वो एटम और एटमिक ग्रुप या आयन जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, वो कहलाते हैं लिगेंड्स कहलाते हैं। बेटा क्लियर, वो एटम, एटम के ग्रुप और आयन that directly bonded with directly linked or directly attached with the central metal atom or ion that is called ligands. Okay, अब हम पर बच्चों लिगेंड बहुत सारे लिगेंड है। ठीक, तो इसलिए हमने लिगेंड को क्लासिफाई किया गया है ऑन दी बेसिस ऑफ चार्ज। वो लिगेंड जिनमें क्या हो चार्ज,
नेगेटिव हो, वो कहलाते हैं एनायनिक लिगेंड। F माइनस, Cl माइनस, OH माइनस, Br माइनस, NO2 माइनस, C2O4 माइनस, मतलब बहुत सारे हैं, पढ़ोगे आप जब हम पढ़ेंगे इनका नोमेनक्लेचर। कैटायनिक लिगेंड NH4 प्लस, NO प्लस, NH2, NH3 प्लस, है ना बच्चों, जिन पर प्लस चार्ज हो। और ऐसे लिगेंड जिन पर चार्ज ना प्लस का ना माइनस का, उन्हें बोलेंगे हम न्यूट्रल लिगेंड्स बोलेंगे, जैसे NH3, EN, CO, H2O। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तीन टाइप के होते हैं, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। देन स्टूडेंट्स, हमने फर्दर क्लासिफाई किया गया लिगेंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। क्या होती है डेंसिटी? नंबर ऑफ लिगेंड्स एटम या डोनर एटम दैट अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन। जैसे मेरे पास बच्चों अमोनिया है, अब लोन पेयर किसके पास है? एन के पास है, एच के पास? एन के पास। तो अगर सेंट्रल मेटल एटम आएगा तो कौन बॉन्ड बनाएगा? एन बनाएगा बच्चों। तो दैट इज कॉल्ड डेंसिटी, कि लिगेंड के पास जो डोनर एटम है वो कितने एटम के पास है। जैसे यहाँ पर NH3 4 एटम है, लेकिन जो डोनर एटम बच्चों वो केवल एक ही है ना। किसी लिगेंड के अंदर कितने डोनर एटम है वो कहलाएगा उस लिगेंड की डेंसिटी कहलाएगा बच्चों। इसी बेसिस पे हमने लिगेंड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है कई कैटेगरी में। मोनोडेंटेट लिगेंड, वो लिगेंड जिनकी डेंसिटी क्या बेटा 1 हो, या आप कह सकते हो वो लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ बॉन्ड बनाए थ्रू वन लोन पेयर। ठीक, या वो लिगेंड जिनमें एक ही डोनर एटम हो, वो कहलाएंगे आपके मोनोडेंटेट लिगेंड कहलाएंगे। ये बच्चों एग्जांपल है फ्लोरिडो, है ना, आयोडाइडो, एसिडेटो, ऑक्सो, एमाइडो, नाइट्राइटो, ओ, बेटा बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे। इनकी बात करेंगे हम आईपीएससी रोमन क्लेचर में। आप यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर यहाँ तो केवल एक ही एटम है, यहाँ पर आई सॉरी ओ, यहाँ पर NOH। ठीक, यहाँ पर बच्चों देखो इनके पास लोन पेयर है। ये है आपके मोनोडेंटेट लिगेंड। अब नेक्स्ट, पॉलीडेंटेट लिगेंड, the ligands that bond to central metal atom or ion through electron pairs present on more than one donor atom। ऐसे लिगेंड जिनके पास कई सारे डोनर एटम हो, है ना, वो कहलाएंगे आपके पॉलीडेंटेट लिगेंड। जिसे बच्चों बना हुआ है साइन ऑक्सीनेटो का सिंबल। तो क्या करते हैं ऑक्सीनेटो? अगर ऑक्सीनेटो जोड़ दिया आपने तो एक ऑक्सीनेटो दो बॉन्ड बनाता है बेटा किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो इन्हें हम बोल देते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। ऐसे बच्चों ग्लाइसिनेट, एक ग्लाइसिनेट बनाएगा दो बॉन्ड, तो ये भी क्या है आपका बाइडेंटेट लिगेंड है। आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि CO माइनस में लोन पेयर होता है चार जगह, है ना बेटा। ठीक, तो ये दो साइड ही क्यों बॉन्ड बनाती है? आओ तुम्हें देते हैं इसका आंसर। तो बच्चों ये कुछ एग्जांपल है किसके? बाइडेंटेट लिगेंड के, जिनके पास दो डोनर साइट हो। अब जैसे बच्चों कुछ लिगेंड्स है, जिसे मैं NH2NH2, CO3 2 माइनस, एसिटेटो, यहाँ पर CO3 2 माइनस। अगर मैं आपसे पूछूं ये लिगेंड क्या होंगे, बाइडेंटेट या मोनोडेंटेट? क्योंकि
इनके पास दो डोनर साइड है बच्चों, है ना। दीज लिगेंड्स आर मोनोडेंटेट नॉट बाइडेंटेट। क्यों बच्चों? क्योंकि देखो, अगर NH2 जिसे बच्चों हम हाइड्रोजीन भी बोलते हैं, अगर मेटल इनके साथ कॉम्प्लेक्स बना दे, मतलब अगर दोनों साइड बॉन्ड बना ले मेटल के साथ, एक रिंग बनेगी। उस रिंग में बेटा कितने मेंबर हैं? उस रिंग में 3 मेंबर, और 3 मेंबर रिंग इज हाईली स्ट्रेन्ड। ठीक बेटा, क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा हो जाएगा, इसमें से क्या होगी? रिंग टूट जाएगी। टूट गई तो क्या होएगा? एक ही एन रह जाएगा जुड़ा हुआ, तो किससे? मेटल से। इसलिए बच्चों, इसीलिए ये क्या है? दे आर मोनोडेंटेट लिगेंड डिस्पाइट हैविंग टू डोनर साइड्स। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो रिंग बनेगी मेटल के साथ बच्चों, वो या 3 मेंबर होएगी या 4 मेंबर होएगी। 3 member rings and 4 member rings are highly strained. That's why they quickly open up. ठीक है बच्चों, इसीलिए ये क्या है? ये कई सारी या दो दो डोनर साइड होते हुए भी क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड है। ठीक बेटा, ट्राइडेंटेट लिगेंड ऐसे लिगेंड जिनके पास क्या हो? 3 डोनर साइड्स हो। आप देख लो, 1 2 एंड 3। नाम क्या है इसका? डाई इथाइलिन ट्राई एमाइन। इसको बेटा शॉर्ट में दिखाते हैं DIEN से। ठीक, जब मेटल आएगा तो ये साइट जुड़ जाएंगे आपस में। टेट्राडेंटेट लिगेंड, नाम बता रहा है टेट्राडेंटेट, वो लिगेंड जिनके पास 4 डोनर साइट्स हो सेंट्रल मेटल एटम से बाइंड होने के लिए, वो कहलाते हैं टेट्राडेंटेट लिगेंड। देखो, यहाँ पर कितने CH2 है बच्चों? यहाँ पर 3 CH2 आ रहे हैं, CH2 3 बार आया है, तो ट्राइथाइलिन टेट्रा एमाइन। ठीक, ये है टेट्राडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल। ऐसे बच्चों, पेंटाडेंटेट लिगेंड, वो लिगेंड जिनके पास 5 डोनर साइट हो, वो कहलाता है आपका पेंटाडेंटेट लिगेंड कहलाता है। आप देख लो, यहाँ पर CH2 4 बनाया है बच्चों, तो टेट्रा मिथाइलिन पेंटा एमाइन। ये है बच्चों आपका पेंटाडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट है आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिनके पास, नाम बता रहा है, 6 डोनर साइट हो सेंट्रल मेटल एटम और आयन से बाइंड होने के लिए, वो कहलाते हैं आपके हेक्साडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। जैसे ये आपका इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, ये बेटा बहुत ही फेमस है EDTA है। आप देख लो, इसके पास कितनी एन डोनर साइड्स है? 2। तो बच्चों, एन डोनर साइड्स बच्चों कितनी है? 2 है। और इसके पास 4 ओ डोनर साइड्स है ना, 1 2 3 4। EDTA का बहुत बड़ा यूज है बच्चों, मतलब फेमस है बेटा इसका एप्लीकेशन, लेड पॉइजनिंग। ये लेड पॉइजनिंग को दूर कर देता है। कैसे? क्योंकि ये लेड के साथ बॉन्ड बनाएगा, और लेड के साथ जो होते हैं कॉम्प्लेक्स EDTA के, बहुत स्टेबल होते हैं। अगर किसी मतलब बॉडी में लेड चला गया बाय एनी मीन, जो क्या करेगा? EDTA जाएगा बॉडी के अंदर, कॉम्प्लेक्स बनाएगा लेड के साथ, दैट कॉम्प्लेक्स इज, तो लेड EDTA बेटा कॉम्प्लेक्स जो होता है बच्चों, दैट इज क्वाइट स्टेबल एंड वाटर सोल्यूबल, एंड वाटर सोल्यूबल
और बेटा फिर ये थ्रू किडनी, है ना, थ्रू यूरिन, किडनी पता ही है आपको, यूरिन बनाती है, किडनी के थ्रू से बेटा यूरिन के थ्रू, है ना, तो ये बाहर निकल जाएगा बॉडी से। तो इसका बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, लेड पॉइजनिंग में इसका होता है यूज, हेक्साडेंटेट लिगेंड का। बच्चों आते हैं एमबी डेंटेट लिगेंड, नाम बता रहा है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स which have two or more different donor atoms but they are bonded either of two। ऐसे लिगेंड जिनके पास दो डोनर साइड्स हो लेकिन वो जुड़े हो केवल किसी एक ही डोनर साइड से, सेंट्रल मेटल एटम से बच्चों, वो कहलाते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। जैसे मेरे पास HCN माइनस है, अब देखो बेटा HCN माइनस लोन पेयर बेटा इसके पास भी है, और बेटा लोन पेयर क्या है, एन के पास भी है, माइनस चार्ज भी है। अगर कोई आता मेटल तो बच्चों जो एन है वो बॉन्ड बनाएगा बेटा किसके साथ, मेटल के साथ, और एस भी बॉन्ड बना सकता है बच्चों विद मेटल। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास दो डोनर साइट हो और दोनों क्या हो बेटा डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पे एन है, यहाँ पे क्या बेटा एस है, लेकिन वो बॉन्ड बनाए, मतलब कोई एक ही साइट या तो एन या एस बॉन्ड बनाए मेटल के साथ, वो कहलाएंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड कहलाएंगे। जैसे बच्चों नाइट्राइटो CN S3 SO3 2 माइनस, ये बच्चों एग्जांपल है एम्बीडेंटेड लिगेंड के। अब चीलेट लिगेंड बच्चों, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर नोन एज चीलेट लिगेंड्स, क्योंकि पॉलीडेंटेड लिगेंड फॉर्म रिंग विद सेंट्रल मेटल एटम। जिसे मेरे पास बच्चों एक बाइडेंटेड कह दो या पॉलीडेंटेड कह दो लिगेंड है, इसका नाम क्या है, इथाइलीन 1,2 डाइएमाइन। तो अगर कोई मेटल आ जाए बच्चों तो ये लोन पेयर मेटल को ट्रांसफर, है ना, मेटल को के साथ ये बॉन्ड बना लेंगे बच्चों। अब आप मेंबर गिनो, 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग बन गई। तो ऐसे लिगेंड जो रिंग बनाए 5 और 6 मेंबर विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन, वो कौन बनाएंगे, ऑल पॉलीडेंटेट लिगेंड फॉर्म्स रिंग विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन, सच लिगेंड्स आर कॉल्ड चिलेट लिगेंड्स। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पता होनी चाहिए, चिलेट लिगेंड्स आर मोर स्टेबल देन नॉन चिलेट लिगेंड्स। मतलब बच्चों जैसे बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स है, बेटा ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होएगा। तो ईएन आपको पता है, एक ईएन बनाता है एक रिंग, 3 ईएन बनाएंगे 3 रिंग विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो बच्चों क्योंकि ये आपका चीलेट कॉम्प्लेक्स है और ये क्या है, नॉन चीलेट है, तो कौन सा स्टेबल होएगा, chilled complex are more stable than non-chilled. That's why this complex is more stable than this one। अगर बच्चों मैं एक और सवाल दे दूं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है इन दो कॉम्प्लेक्सों में, देखो ईएन इस बार दोनों में आ रहा है,
EN यहाँ भी आ रहा है बच्चों, EN यहाँ भी आ रहा है। एक EN बनाता है एक रिंग, है ना, देखो आप, एक EN जो है बनाता है एक रिंग 5 मेंबर की सेंट्रल मेटल एटम के साथ। यहाँ पर बच्चों 3 EN है, तो यहाँ बनेंगी 3 रिंग बनेंगी, है ना, CO EN EN EN, ठीक है बच्चों। जबकि यहाँ पर बच्चों 2 EN है, तो रिंग बनेंगी, 2 रिंग बनेंगी, ठीक। इस वजह से जितनी ज्यादा रिंग उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि चिलेट रिंग यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है। दैट्स वाई दिस कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन दिस वन। अब बात आती है कि व्हाई चिलेट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल। जैसे बच्चों मैंने कहा कि चिलेट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो क्यों होते हैं चिलेट कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल, आओ देखते हैं। व्हाई चिलेट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल। मेरे पास बच्चों एक कॉम्प्लेक्स है, CO H2O6 3+। मैंने क्या करा, मैंने 2 अमोनिया गैस के मॉलिक्यूल डाल दिए इस कॉम्प्लेक्स में, तो क्या होगा बच्चों, 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिप्लेस हो जाएंगे बच्चों, किससे, अमोनिया से रिप्लेस हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं इसी कॉम्प्लेक्स में एक मॉलिक्यूल डाल दूं बच्चों EN का, EN क्या होता है, NH2 CH2 NH2। क्योंकि बच्चों EN के पास होती है 2 डोनर साइट, है ना, तो एक EN जो है 2 वाटर मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस या रिमूव कर देगा बच्चों, H2O4। 3+। बेटा 1 मिनट इरेज करते हैं इसको, ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा छोटा करके लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहता है। तो जी CO NH2 CH2 CH2 NH2 H2O का 4 3+ प्लस 2H2 प्लस 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 हो जा, लो जी हो गया। बेटा देखिए, जब हमने डाले 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल इस कॉम्प्लेक्स में, तो 2 वाटर डिस्प्लेस हो गए। जब डाला एक EN का मॉलिक्यूल, तब भी वाटर डिस्प्लेस हो गए। अगर बात की जाए थर्मोडायनेमिक्स की, तो आप सभी को पता है डेल्टा G इक्वल टू वॉट, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा H तो बच्चों सेम से रहेगी, क्यों, बॉन्ड किसने बनाया है, N ने बनाया है बॉन्ड, 2 N ने बनाया बॉन्ड CO के साथ। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी 2 N ने बनाया बॉन्ड CO के साथ। बेटा बॉन्ड बनाया N ने, 2 N ने बॉन्ड बनाया CO के साथ। यहाँ भी क्या है बेटा, 2 N ने बॉन्ड बनाया CO के साथ। तो डेल्टा H क्या है, ऑलमोस्ट सेम सी रही होगी। लेकिन आप देखो डेल्टा S, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है, 2 and 1 3। यहाँ भी क्या है बेटा, कितने रिएक्टेंट है, 3। डेल्टा एस क्या है, 0। तो डेल्टा जी क्या हो गया, डेल्टा एच माइनस टी इंटू 0 इक्वल टू डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच। जबकि यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर कितने प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल, 3, और यहाँ पे कितने, एक और एक, 2। तो डेल्टा एस क्या है बच्चों, 1। तो अगर आप डेल्टा एस पुट करोगे 1, तो बच्चों
डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी। तो और आपको पता ही है जितना डेल्टा जी नेगेटिव होएगा उतना कॉम्प्लेक्स या हर वो चीज उतनी ज्यादा स्टेबल हो जाती है। सिंस डेल्टा जी इज मोर नेगेटिव इन दिस केस compared to this one, that's why we can say that chilled complex are quite beta, why chilled complex are more stable than non-chilled complex। आप देख सकते हो यहाँ पर जब हमने इस कॉम्प्लेक्स में दो डाले अमोनिया के मॉलिक्यूल तो हुआ क्या बच्चों, दो वाटर डिस्प्लेस हो गए और दो अमोनिया आ गए। ऐसे ही जब हमने, या अभी एक सेकेंड, जब बेटा हमने इस कॉम्प्लेक्स में डाला एक ईएन का मॉलिक्यूल, कि एक ईएन जो है दो बॉन्ड बनाता है, तो उसने क्या करा, दो वाटर मॉलिक्यूल डिस्प्लेस कर दिए बच्चों। ठीक, और ये कॉम्प्लेक्स बना दिया। अगर बात की जाए थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स कहती है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी। क्योंकि यहाँ देखो आप, एक कोबाल्ट ने बॉन्ड बनाए दो एन एटम के साथ, यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ भी एक कोबाल्ट ने बॉन्ड बनाया बच्चों दो एन एटम के साथ बॉन्ड बनाए हैं, जिससे होगा क्या, यानी एंथैल्पी चेंज जो हुआ होगा वो सिमिलर सही रहेगा बेटा। लेकिन अब बात क्या एंट्रोपी की, तो डेल्टा एस जो है बच्चों, यहाँ पर कितने हैं मोलिकुलर प्रोडक्ट के, तीन, और बच्चों कितने रिएक्टेंट है, तीन, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर बेटा कितना है मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के, तीन, और बेटा दो मॉलिक्यूल किसके हैं, रिएक्टेंट के, तो डेल्टा एस बेटा वन हो जाएगा। अब पुट करो, अगर मैं डेल्टा एस जीरो पुट करता हूँ यहाँ पर, तो डेल्टा जी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एच। जबकि अगर मैं डेल्टा एस वन पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी, ये आ जाएगा। तो दोनों केस में डेल्टा जी मोस्ट नेगेटिव बेटा कब है, बेटा इसके लिए नेगेटिव है, दैट्स व्हाई chilled complex are more stable than non-chilled complex। तो थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि why chilled complex are more stable than non-chilled complex। सेकंड बच्चों, अगर हमारे पास दो चिलेट लिगेंड्स है, तो जो लिगेंड बेटा ज्यादा बड़ा होएगा उसका कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल मतलब कम स्टेबल होएगा, और जो लिगेंड बच्चों होएगा, जो लिगेंड चिलेट भी है और छोटा भी है बच्चों, उसका कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होएगा। ठीक, मोर बेटा अनस्टेबल। ठीक है, इसके अलावा बच्चों ये तो थी बात लिगेंड की, और भी टर्म्स जो है कोऑर्डिनेशन स्फेयर, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड आपस में बच्चों मिलके, ठीक, अगर मैं सेंट्रल मेटल एटम लूं और लिगेंड लूं, बंद कर दूं एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो ये जो बनेगा बच्चों ये कहलाएगा आपका कोऑर्डिनेशन स्फेयर कहलाएगा ये। ठीक है बच्चों, और बाहर जो आयंस होंगे बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो बच्चों आयन होंगे, आयंस होंगे, ये आयंस written outside the square bracket are called counter ions। इन्हें बच्चों क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे काउंटर आयंस बोलेंगे। यानी मैं कह सकता हूं यहाँ पर तीन काउंटर आयन है और एक क्या बेटा, और जो स्फेयर होएगा इसको बच्चों हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं बच्चों। ठीक, तो सेंटर मेटल एटम और लिगेंड मिलकर क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स आयन बनाएंगे, उसे क्या बोलेंगे, कौन से स्फेयर बोलेंगे बच्चों। और जो एटम और आयंस प्रेजेंट होंगे बाहर स्क्वायर ब्रैकेट के, उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें काउंटर आयंस बोलेंगे। देन
coordination number, the number of atoms of the ligand that are directly bound to the central metal atom or ion. जैसे बच्चों कोबाल्ट से कितने NH3 बॉन्डेड है? 6। तो कोर्स नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने लिगेंड्स बॉन्डेड है सेंट्रल एटम से, है ना? एटम ऑफ लिगेंड विच कॉल्ड कोर्स नंबर NiCl4। बेटा इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम जो निकल है, आयन जो है, इस सेंट्रल मेटल आयन से चार सीएल जुड़ रहे हैं, तो इसका क्वार्टर नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ इसका कितना होएगा, क्वार्टर नंबर कितना होएगा इसका, तो बच्चों बच्चे कई बार कहते हैं कि 3। नहीं, एक ईएन जो है बेटा, एक ईएन ये होता है ईएन NH2 CH2 CH2 NH2। बेटा एक ईएन बनाता है 2 बॉन्ड, बेटा किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनाता है। तो 3 ईएन बनाएंगे बच्चों, 6 बॉन्ड। तो नंबर क्या हो गया इसका? 6। ठीक है बच्चों, क्लियर? Then coordination polyhedron is the spatial arrangement of the ligand atom which are directly attached to the central metal atom or ion। बेटा अगर सेंट्रल मेटल एटम जुड़ा हुआ है 6 लिगेंड से, तो क्या होएगा? 6 लिगेंड स्पेस में बेटा कैसे रहेंगे? वो रहेंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। ठीक, तो सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर जो लिगेंड्स है वो किस ज्योमेट्री में है? टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर या ऑक्टाहेड्रल? बेटा वो अरेंजमेंट, ये वो ज्योमेट्री कहलाती है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन कहलाती है। ठीक, जैसे अगर 6 लिगेंड है जुड़े हुए सेंट्रल मेटल एटम से, या कह सकते हो कि अगर कोर्स नंबर 6 है सेंट्रल मेटल एटम का, तो ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। ऐसे ही अगर सेंट्रल मेटल एटम का कोर्स नंबर कितना है बच्चों? 4 है, तो ज्योमेट्री या जो स्पेटियल अरेंजमेंट होएगा दैट मे बी टेट्राहेड्रल और मे बी स्क्वायर प्लेनर। इनकी बात करेंगे बेटा आगे चैप्टर में कि कब वो होएगा टेट्राहेड्रल, कब वो होएगा आपका स्क्वायर प्लेनर। ठीक है बच्चों, ऐसे ही तो ये है बेटा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन। देन होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स नाम बता रहा है। होमो इसका होता है सेम। अगर सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगेंड जुड़े हुए हैं बेटा वो सारे कैसे हैं? वो सारे एक जैसे हैं। इफ ऑल द ligands are of one kind that are bonded to the central metal atom or ion, ऐसा कॉम्प्लेक्स कहलाएगा होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। और वो कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मेटल एटम और आयन से डिफरेंट डिफरेंट तरह के लिगेंड्स जुड़े होते हैं बच्चों, वो कहलाएगा हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। नाम बता हेट्रो क्या होता है? डिफरेंट, और क्या होता है बेटा? होमो मीन्स सेम। क्लियर? देन सेंट्रल मेटल एटम और आयन, हम बार बार कह रहे हैं
सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। अभी है क्या, आप कह सकते हो कि metal atom or ion that is surrounded by ligands are called या is called central metal atom। ठीक, a metal atom or ion present in constant sphere surrounded by number of ligand, that metal atom is called या ion is called central metal atom और ion। इसके पास क्या होते हैं बच्चों, इसके पास बहुत सारे क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं डी ऑर्बिटल्स। उन्हीं वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है लिगेंड से, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। तो ये और उन्हीं वैकेंट डी ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन लेता है लिगेंड से और रखता है। तो बच्चों इन्हें बोलते हैं हम लुईस, बोलते हैं बच्चों एसिड। तो ये जो लिगेंड है वो बिहेव करता है लाइक अ लुईस एसिड। ऐसे बच्चों को क्वेश्चन आता है कि व्हाई लिगेंड्स आर नोन एज लुईस बेस, बिकॉज दे हैव लोन पेयर एंड दे डोनेट लोन पेयर। तो जो लोन पेयर देता है उसे लुईस बेस बोलते हैं, ये करता है एक्सेप्ट, इसे लुईस एसिड बोलते हैं। ठीक, ये थी बच्चों टर्मिनोलॉजी कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। थोड़ा ब्रेक लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले।